धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे हम और हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे। फिर दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखकर इस गर्माहट को महसूस करेंगे। फिर धीरे धीरे चेहरे पे फैलाते हुए, इस पे स्माइल लेते हुए आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए इस क्लास को जैसे हम लोग शुरू करते हैं एक स्टोरी से, आज भी इस क्लास को एक स्टोरी से हम लोग शुरू करेंगे। ये स्टोरी जो है शहर से दूर एक गांव की है, जहाँ एक व्यापारी है और उस मतलब गांव में अपना बिजनेस करता है, दुकान किया है और उस गांव के एक दूध वाले से रोज मक्खन लेता है 1 केजी, और 1 केजी रोज मक्खन लेता है और अपने दुकानों में उसको सेल करता है। ये रोज की उसकी परंपरा है, रोज मक्खन लेना, अपने दुकानों में सेल करना। एक दिन अचानक उसके मन में आता है कि लाओ इसको तौल के देखे कि ये रोज मक्खन जो है 1 केजी हमें देता है कि नहीं। और फिर दूसरे दिन जो है वो दूध वाला मक्खन लेके आया और इस व्यापारी ने मक्खन का तौल किया तो ये मक्खन निकला 900 ग्राम, यानी कि 1 केजी में 100 ग्राम कम। अब ये दुकानदार जो है बहुत क्रोधित हो गया और उसने पंचायत बुला ली। गांव में पंचायत बैठी और उसमें उस दूध वालों को बुलाया गया और उससे बोला गया कि आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप रोज इस दुकानदार को मक्खन देते हैं, वो 1 केजी नहीं देते हैं, आप 900 ग्राम देते हैं। क्या इसके बारे में कुछ अपनी मतलब की सफाई के लिए बोलेंगे आप? मक्खन वाले ने बोला कि सरपंच जी, हम ठहरे गांव के अनपढ़ व्यक्ति है, हमारे पास कोई साधन नहीं है कि तौल नाप करें। हमारे पास एक तराजू है और उसके 2 जो है पलड़े हैं, इनसे मैं रोज इनके दुकान पे आता हूँ और 1 केजी गेहूं खरीद के ले जाता हूँ। क्या
1 किलो गेहूं मैं रोज खरीद के ले जाता हूँ इनसे, और अपने तराजू के पल्ले पे एक तरफ गेहूं रख देता हूँ और दूसरे तरफ मक्खन उतना ही रख के अब मैं इनके दुकान पर ले आते हैं सेल दे, मतलब कि रोज बेचने के लिए। अब ये सवाल का जवाब इन्हीं से पूछिए आप लोग, क्योंकि मेरे पास तो कोई साधन ही नहीं है। ये 1 केजी गेहूं देते हैं और यही गेहूं मैं ले जाके पलड़े के एक तरफ रखता हूँ और दूसरी तरफ उतना ही मक्खन रखता हूँ और फिर इनके दुकानों में लाके दे देता हूँ। पंचायत जो है सारी बातों को समझ गई। फिर गांव के लोग बहुत क्रोधित हो गए और उस दुकानदार को सभी गांव वाले मिलके गांव से बाहर कर दिए, क्योंकि उसने गांव वालों को सभी को ठगा था। तो यही मतलब कि पता चलता है कि कर्म जो है अपना जैसे भी कर्म होता है उसी हिसाब से परिणाम मिलता है। कहते हैं लोग कि 100 गायों में बछड़ा जो है अपने माँ को ढूंढ लेता है, उसी तरह कर्म है। आप जैसा कर्म हम करते हैं, ये कर्म हमारा कहीं भी भागे, दुनिया के किसी भी कोने में जाए, कहीं भी जाए, हमारा कर्म हमको ढूंढ लेता है और उसका रिजल्ट हमें देता है। तो देखिए दुकानदार को कि कर्म उसका गलत था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ये हर आदमी को तौल में कम देता है, लेकिन उसका कर्म इस तरह से भारी पड़ गया कि वह स्वयं ही अपने कर्म को मतलब कि सभी के सामने लेके आ गया और उसका कर्म जैसा वो करता था वो उजागर हो गया, उसी के अनुसार उसको परिणाम मिल गया। तो हमेशा कहा गया है कि अच्छा कर्म कीजिए तो अच्छा परिणाम मिलेगा और बुरे कर्म का बुरा परिणाम मिलेगा। किसी को ये आदमी सोच ले कि हम कुछ भी कर रहे हैं और दुनिया नहीं जानेगी, ऐसा नहीं है। वो पता नहीं कैसा जिस दिन वो मतलब कि पूरा होता है, वो मतलब कि कहते हैं लोग कि घड़ा भर जाता है तो उस दिन इसका परिणाम मिलता है। वही है। तो चलिए कहानी मतलब कि आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कहानी बड़े पेशेंस के साथ मतलब सुने हैं। तो चलिए यहाँ से क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आदर्श जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मतलब कि आप जो है पीडीएफ अपना शेयर कीजिए। टॉपिक का नाम है मैं अपने इस संवेग प्रभाव का उपयोग विकास में कैसे करूं। हाँ, आप रीड भी कीजिए। मैं अपने इस संवेग प्रभाव का उपयोग विकास में कैसे करूं। यहीं से मैं अपने इस संवेग का प्रभाव यहीं से। मैं अपने इस संवेग प्रवाह का उपयोग विकास में कैसे करूं? जेरी अब्राहम, हम ऐसा प्रवाह कैसे प्राप्त कर सकते हैं जहां हम स्वनिर्मित संवेग का उपयोग अपने विकास अर्थात आगे बढ़ने में कर सके? अब्राहम, जब आपको कोई ऐसी छोटी सी चीज भी मिल जाती है जिसके बारे में सोचकर आपको प्रसन्नता होती हो, तो उस पर तब तक ध्यान बनाए रखिए जब तक आकर्षण का नियम उसे अधिक से अधिक ना कर दे। आप अपनी उस इच्छा के बारे में जितना अधिक विचार करेंगे, उसके संबंध में उतना ही अधिक सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती जाएंगी। और ये सकारात्मक भावनाएं जितनी अधिक बढ़ेंगी, उतना ही अधिक आपको ये स्पष्ट होता जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। इसमें मुख्य कार्य आपका है, जो स्वदेश्य व सचेतन होकर अपने प्रवाह की दिशा को निर्धारित करते हैं। निर्वा निर्विवाद रूप से। निर्विवाद रूप से प्रत्येक व्यक्ति जो भी कुछ अनुभव करता है, उसे उसे उसने स्वयं ही आकर्षित किया है। लेकिन जब आप अपने विचारों की दिशा को स्वदेश्य चयनित करते हैं, तो आप अपने
विचारों को धीरे धीरे अच्छा महसूस करने वाले विचारों की ओर निर्देशित करते हैं। इस तरह आप स्वतः ही अवांछित वस्तुओं का सृजन नहीं कर सकेंगे। आकर्षण के शक्तिशाली नियमों के प्रति आपकी इस सचेतन जागरूकता को अपने संकल्प के साथ मिलाकर भावनाओं पर ध्यान रखते हुए जब आपकी इच्छाएं अच्छी महसूस होंगी तो आपको स्वदेशी सृजन के वास्तविक सुख का अनुभव मिल पाएगा। यहीं रुक जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे। ये यहाँ पे है कि मैं अपने संवेग प्रभाव का उपयोग विकास में कैसे करूं, यानी कि हम ऐसा फ्लो कैसे बनाएं कि अपने विचारों को अच्छे ढंग से खुद बना सके। मतलब कि अपने विचार को इस तरह से बना सके कि विचार ऐसे आए कि उसको कैसे ठीक करें कि हमारा मन जो है, हमारी सोच जो है वो पॉजिटिव हो, यानी सकारात्मक हो। तो जेरी कह रहे हैं कि अब्राहम, हम ऐसा प्रवाह कैसे प्राप्त कर सकते हैं जहां हम स्वनिर्मित संवेग का उपयोग अपने विकास अर्थात आगे बढ़ने में कर सके। मतलब कि हमेशा अपना विकास जो है हम आगे की तरफ ले जाए, आगे की तरफ बढ़े, हमेशा पॉजिटिव हमारा सोच बना रहे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? अब्राहम कह रहे हैं कि जब आपको कोई ऐसी छोटी सी चीज भी मिल जाती है जिसके बारे में सोचकर आपको प्रसन्नता होती हो और उस पर तब तक आप ध्यान बनाए रहते हैं जब तक आकर्षण उससे अधिक से अधिक न कर दे। मतलब कि जैसे कि समझ लीजिए कि रिश्ते में आप लीजिए, रिश्ता ही लीजिए, और उसमें कुछ एक छोटी सी बात जो है आपको याद कर करके आपको बहुत अच्छा फील कराती है। आपको उस बातों को याद करने में, सोचने में आपको खुशी महसूस होती है। तो यही चीज जो है आपको जो है आगे ले जाती है, और यही चीज आपको आगे बढ़ने में हमेशा जो है मतलब सकारात्मक आपका सोच बनाती है, और आप हमेशा खुश रहते हैं। तो यही छोटी सी चीज हमें ढूंढना है अपने जीवन में, चाहे मतलब कि रिश्ते में हो, या बिजनेस के प्रति हो, या हेल्थ के प्रति हो, या कोई और चीजें, बच्चों जो मैंने अपने जिंदगी की कोई ऐसा एक पल ढूंढिए जिसमें आपको छोटी सी एक खुशी मिल जाए, और उस खुशी को जब भी आप याद करें तो आप बहुत अच्छा फील करें, और अपने आप को मतलब कि निगेटिविटी से, यानी नकारात्मकता से अपने आप को आप दूर रखें, और हमेशा आपकी सोच जो है ना, आपकी जेहन में हमेशा मतलब कि अच्छी फीलिंग आए, हमेशा पॉजिटिव रखें, और उसी पर फोकस रहें आप यही छोटी सी याद आपकी जो है जीवन में सारी खुशियों को वापस लाएगी। आप भी जानते हैं कि प्रेम, अगर हम प्रेम से परिपूर्ण रहेंगे तो हमको और चीज पाने की जरूरत, उसके पीछे मेहनत नहीं करना होगा, क्योंकि सभी चीजें हमारे पास चल के आएगी, और जहाँ प्रेम होगा वहां खुशियां तो रहेगी रहेगी। तो हमें प्रेम लाने के लिए क्या होगा कि हमें खुशी ढूंढना होगा, और यही छोटी सी खुशी, कोई एक ऐसी अपने जीवन का पल याद कीजिए जिससे आपको जब भी याद करे आप खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उसको आप ढूंढ के निकालिए, हमेशा अपने जेहन में उसको रखिए। जब भी आपको लगे कि आप दुखी हो रहे हैं, आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, या आपको उसको याद कर करके अपने को खुश रखिए, अपने आप को सकारात्मक रखिए। और कहने का मतलब कि अपने चश्मे को चेंज कीजिए। जब आंखों का चश्मा हम चेंज करेंगे तो देखने की नजरिया भी हमारी चेंज हो जाएगी, और जब देखने की नजरिया चेंज हो जाएगी तो हमारे सामने जितने भी नकारात्मक चीज भी आएंगे तो वो देखने में हमें हमेशा उसको पॉजिटिव के नजर से हम देखेंगे। आगे कहते हैं अब्राहम जी कि इसमें की है कि आप अपनी उस इच्छा के बारे में जितना अधिक विचार करेंगे, उसके संबंध में उतना ही अधिक अधिक मतलब सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती जाएगी।
मतलब कि आप उस छोटी सी याद को याद याद कर करके उसके बारे में इतना मतलब कि सोच लेंगे, आप इतना उसके बारे में अपने विचार को शक्तिशाली कर देंगे कि आपके अंदर की जो सकारात्मक भावनाएं हैं वो उत्पन्न होने लग जाएगी। और ये मतलब सकारात्मक भावनाएं जितने अधिक बढ़ेगी उतना ही अधिक आपके अंदर यह स्पष्ट होता जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, इसमें मुख्य क्या कार्य क्या है, जो स्व उद्देश्य सचेतन होकर आपके प्रभाव की दिशा को निर्धारित करता है। यानी कि यही सोचने से आपका फ्लो बना रहता है, सपनों के आप नजदीक जाते हैं। आप मतलब कि यानी हम जो है अपने सपनों के बारे में बात करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। कोई भी सपना हो, आपके आपके सपना जो है गाड़ी, मकान, हेल्थ, बिजनेस, व्यापार, बच्चे, जॉब, कुछ भी है, आपके जो सपने हैं, आप सोचिए कि उसको जब भी आप सोचते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, आपको कितनी खुशी महसूस होती है, जैसे कि वो आपको अभी मिल गया है। जैसे कि मतलब कि सोच लीजिए कि आपकी गाड़ी ही है और गाड़ी में आपको गाड़ी मिल गई, आप अपने गाड़ी को इमेजिन कर रहे हैं कि गाड़ी हमें आ गई। अब उसके अंदर का सीट क्या है, उसके अंदर का इंटीरियर मतलब कि कैसा होगा, क्या होगा, कितना मतलब कि ये चीजों को सोच सोच के देखिए कितना आपको बेस्ट फील आता है, बेस्ट फीलिंग होता है। ऐसा करके आप मतलब कि मतलब समझ जाइए कि अपने सपनों को और नजदीक ला रहे हैं और नजदीक ला रहे हैं। जैसे कि हमारी लेडीज लोग हैं, हम भी लेडीज हैं, कि हम लोग को जो है साड़ी का मिल जाए या ज्वेलरी मिल जाए तो देखिए कि कितनी मतलब कि इसके बारे में भी सोच के मिलना तो दूर, अगर बारे में सोच ले ज्वेलरी हो, साड़ी हो अच्छी अच्छी, तो देखिए कि चेहरे पे स्माइल आ जाती है, तुरंत स्माइल आ जाती है और हम लोग के वो अंदर खुशियां आ जाती है। तो यही है कि आप अपने सपनों के बारे में अच्छा फील होता है, उसको बार बार याद करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और यही है कि यही हमारे सकारात्मक प्रभाव को और ऊंचा बनाता है और अपने सपनों के जो हमारे सपनों के रास्ते हैं वो खुलते चला जाता है। मतलब कि मेन चीज खुश रहना, और जब खुश रहेंगे तो हम प्रेम से परिपूर्ण रहेंगे, और जब ये चीजें होगी तो हम एकदम पूर्ण पॉजिटिव से भरे रहेंगे, सकारात्मक से भरे रहेंगे। आगे कह रहे हैं अब्राहम जी कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी कुछ अनुभव करता है उसे अपने स्वयं को ही आकर्षित किया है। लेकिन जब आप अपने विचारों की दिशा को स्व उद्देश्य से चयनित करते हैं तो आप अपने विचारों को धीरे धीरे अच्छा महसूस करने वाले विचारों की ओर निर्देशित करते हैं, और इस तरह से आप स्वतः ही अवांछित वस्तुओं का सृजन नहीं कर सकेंगे। मतलब कि सपने यानी कि स्व उद्देश्य चयनित, जब अपने सपनों को चयन कर लेते हैं, अपने सपनों को आप मतलब कि डिसाइड कर लेते हैं कि हमको ये पाना है, ये करना है, तो आप देखेंगे कि उस सपने के प्रति आप हमेशा फोकस रहेंगे, उसके बारे में सोचेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। जब खुश रहेंगे तो आपके पास देखेंगे कि अवांछित वस्तु यानी आपकी चीजें जो पसंद नहीं है वो आपसे नजदीक आएगा ही नहीं, आपका उसके ऊपर ध्यान जाएगा ही नहीं, आपको निगेटिव की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि आप अपने सपनों में इतने खोए रहते हैं, इतने प्रसन्न रहते हैं। तो आकर्षण के शक्तिशाली नियमों के प्रति आपकी सचेतन जागरूकता को अपने संकल्प के साथ मिलाकर भावनाओं पर ध्यान रखते हुए जब आपकी इच्छाएं अच्छी महसूस होगी तो आपको स्वउद्देश्य सृजन के वास्तविक सुख का अनुभव मिल पाएगा। जब इस तरह से आपका थॉट, आपकी फीलिंग्स जो कनेक्ट हो जाएगी और आप हमेशा खुश रहेंगे, और वही खुशियां जब रहेंगे तो वही मतलब कि अपने सपनों को सोच सोच के वैसे ही कंपन उत्पन्न करेंगे अपने अंदर, और अपने अंदर से तरंगे जो है उसी तरह के निकलेगी, और आपके जो है मतलब आकर्षण का नियम जो है इतना पावरफुल शक्तिशाली हो के उस नियम उस पे काम करेगा कि आपके सपने के द्वार खुलते चले जाएंगे। और ये करने के लिए क्या करना होगा, तो आपके हमेशा अपने आप को जागरूक रहना होगा,
अपने आप को संकल्पित रखना होगा, अपने संकल्प पे अडिग रहना होगा, और यही जो है हमारे सपनों को नजदीक ले जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया होगा टॉपिक। आगे है हमारा भाग जो है 400 शुरू हो गया। हमारा थर्ड भाग जो है वो मतलब फिनिश हुआ। अब हम लोग फोर्थ पार्ट पे आ गए। ये स्वीकर्ता की कला, परिभाषा, हाँ यहीं से। स्वीकर्ता की कला, परिभाषा। रीडिंग कीजिए आदर्श। स्वीकार्यता की कला, परिभाषा। जेरी, अब्राहम, मैं कहना चाहता हूँ कि इस नए विषय ने मेरी इस समीन समझ पर बहुत असर डाला है, क्योंकि मैंने कभी भी इस पर इस दृष्टिकोण व स्पष्टता से विचार नहीं किया जैसा आपने किया है। यही स्वीकार्यता की कला है। क्या आप हमें इसके बारे में बताएंगे? अब्राहम, हमें स्वीकार्यता की हमें स्वीकार्यता की कला में आपकी भूमिका आपको याद कराने में बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि इस नियम की स्वदेशी समझ व उपयोग से आप सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ये भी आकर्षण के नियम जैसा ही है, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। ये हमेशा आपकी प्रतिक्रिया जताते हुए सटीक परिणाम देता है, जो हमेशा आपकी सोच के समान ही होते हैं। लेकिन स्वीकार्यता की कला के स्वदेशी उपयोग के लिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं के प्रति निरंतर जागरूक रहे, जिससे आप अपने विचारों की दिशा का चयन कर सके। इस नियम को समझकर आप ये पहचानने में सक्षम हो जाएंगे कि प्राप्त वस्तु का सृजन अपने आपने आकांक्षा पूर्वक किया है या ऐसा स्वतः हो गया है। हमें स्वीकार्यता की कला उपयोग करने के पूर्व क्रमानुसार सबसे पहले आकर्षण का नियम तथा दूसरे क्रम पर स्वदेशी सृजन का विज्ञान उपयोग करना होगा, क्योंकि जब तक आप इन दोनों को ठीक से नहीं समझ लेते, तब तक आप स्वीकार्यता के नियम को ही नहीं समझ पाएंगे। यहाँ रुक जाएंगे, स्वीकार- लेकिन थोड़ा यहाँ रुक जाएंगे। कह रहे हैं कि स्वीकर्ता की कला, इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं परिभाषा। यानी जो चीजें हमारी पास आती है लेकिन हम एक्सेप्टिव मूड में नहीं होते हैं, जैसे कि आती है और वैसे ही चली जाती है। यानी कि यहाँ हम मतलब सीखेंगे कि ये एक ऐसी कला है, जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं, आप उसको मतलब कि जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं वो आपको मिलता है, लेकिन हम जो है लेने के लिए रेडी नहीं होते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि मतलब कि हमेशा जो है कैसे हम एक्सेप्टिव मूड में रहें, और जो हमारे सपने हैं, जो चीज हम जो हम मतलब कि आकर्षित किए हैं, उसको कैसे पाए हम, यही इसमें बताएंगे कि स्वीकार्यता की कला क्या है, इसकी परिभाषा जानते हैं। तो यहाँ पे है जेरी जो है अब्राहम से कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ कि इस नए विषय ने मेरी इस नवीन समझ पर बहुत असर डाला है, क्योंकि मैंने कभी भी इस पर दृष्टिकोण या स्पष्टता से विचार नहीं किया जैसे आपने किया है। यही स्वीकार्यता की कला है। क्या आप हमें इसके बारे में बताएंगे? मतलब कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब्राहम से, कि अब्राहम जी, इस नए विषय के बारे में कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया, कभी कभी हमने सोचा ही नहीं कि स्वीकार्यता जो है हमेशा हम लोग को एक्सेप्टिव मूड में रहना चाहिए, और जो भी हम आकर्षित करे हैं उसको पाने के हमेशा मतलब कि हम जागरूक रहना चाहिए, जैसे कि आप हैं।
आप हमेशा मतलब कि हमेशा इस नियम के प्रति फॉलो करते हैं और रहते हैं, और हम लोग इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसका कैसे माने क्या करें कि हम हमेशा एक्सेप्टिव मोड में रहें। तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि हमें स्वीकर्ता की कला में आपकी भूमिका को याद कराने में बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि इस नियम के सउद्देश्य समझ व उपयोग से आप सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब्राहम जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि इस नियम को बताने में हमको बहुत प्रसन्नता होगी, और आपने अच्छा मतलब सवाल किया है, और इस चीज को हम बताएंगे। दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं कि ये भी आकर्षण के नियम के जैसा ही है। जैसे आकर्षण का नियम काम करता है, लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स, उसी तरह ये भी नियम काम करता है, उसी की तरह। तो आगे क्या है कि चाहे आप इसे समझते हो या नहीं, ये हमेशा आपके ऊपर प्रतिक्रिया देता है। जैसे आकर्षण का नियम है कि हम उसको, आकर्षण के नियम हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन वो हर व्यक्ति पर, हर चीज पर, हर वक्त काम करता है। उसी तरह ये भी नियम है, स्वीकर्ता का भी नियम, ये भी हमारे ऊपर हर वक्त काम करता है, चाहे हम इसको जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो जताते रहे कि सटीक परिणाम देता है, जो हमेशा आपकी सोच के समान ही होते हैं। लेकिन स्वीकर्ता की कला के उद्देश्य उपयोग के लिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं के प्रति निरंतर जागरूक रहें। यानी जो आपके ड्रीम है, सपने हैं, आपने सजा लिए, उसके लिए हमेशा जागरूक रहें। तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम तो मतलब अपने सपने को विजुलाइज कर लेते हैं, उसको मतलब कि उसके ऊपर फोकस भी होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि हम उस समय बहुत दुखी होते हैं, बहुत टेंशन तनाव, या ऐसे मतलब कि जैसे कि निगेटिव अपना मूड में होते हैं। और उस समय जो है कोई कोई व्यक्ति ऐसा आता है हमको कुछ देने के लिए कि ये चीज आपके लिए लाए हैं, ये चीज आपके लिए है, और ये आप इसको स्वीकार करिए। लेकिन हम उस समय इतना दुखी रहते हैं, ईगो में रहते हैं, निगेटिव मतलब कि मूड में रहते हैं, और टेंशन में रहते हैं कि उस चीजों को तुरंत हम नकार देते हैं, नहीं चाहिए हमें, हमें नहीं चाहिए, ले जाओ। ऐसे मूड में हम उस चीजों को बात कर देते हैं, और पता ही नहीं चलता है कि हम अपने सपनों के कैसे मतलब कि हमारे पास वो चीजें चल के आया है, वो रास्ता खुलने वाली चीजें आई है, और हम जो है इस पे ध्यान ही नहीं दिए, और इतना टेंशन तनाव में थे कि उस आए हुए चीज को हम भगा दिए, मना कर दिए, और यही हमसे फॉल्ट हो जाता है, यही हमसे गलती होती है, जो जो हम लेने के मूड में नहीं होते हैं। तो यही चीजें है कि अब अपने अंदर जागरूकता लानी है, अपने अंदर हर वक्त अपने आप को तैयार रखना है, कि जो अपने सपनों के प्रति जागरूक रहना है, कि न जाने कहाँ से किसके जरिए ये चीजें चल के आएगी, और हमारे पास हमको माने ना, हमारे पास हमारे चीजों को मिलने का वक्त आ गया, लेकिन हम जो है उस पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो यही है स्वीकारता के नियम, कि आप इसके प्रति जागरूक रहें। जब भी आपके समक्ष कोई ऐसी चीजें आए आपके देने के लिए, तो आप कभी उसको नकारे नहीं। जैसे कि मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप जो है कहीं भी रिलेटिव में जाए, या आपके घर में रिलेटिव आते हैं और आपको कुछ जो है मतलब कि गिफ्ट में रुपया पैसा देते हैं कि ये आपके लिए है, या आपके बच्चों को देते हैं, नाते रिश्तेदार जो भी आते हैं गिफ्ट के रूप में, तो वो क्या होता है, हम लोग तो अरे नहीं 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 चाहिए हमें, नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, हम लोग शर्म के मारे उसको लेते नहीं है रुपया को, लक्ष्मी को स्वीकार नहीं करते हैं, और कहते नहीं 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 चाहिए हमें। तो ये क्या हुआ कि आए हुए लक्ष्मी को हम नकारते हैं। हमारी यही इच्छा है कि 1 लाख मंथली कमाए, 50,000 मंथली कमाए, 10,000 मंथली कमाए। तो ये कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होती है, और इसकी शुरुआत छोटी चीजें से स्टार्ट होती है। तो मान लीजिए सपोज डेट आपके घर में रिलेटिव आए और वो आपको 500 रुपए आपके हाथ पे दे रहे हैं गिफ्ट के रूप में। अब आप करें नहीं 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 चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मतलब कि हमको लक्ष्मी चाहिए ही नहीं।
तो आप क्या किए, आए हुए लक्ष्मी को वापस कर दिए। तो ऐसा भूल आप कभी मत करें। कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, कोई आपको रुपया दे रहा है, कोई भी, तो आप तुरंत उसको ले लीजिए, उसको मतलब कि अपने सिर से उसको टच कराइए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, और भले ही आपको लगता है तो उसमें कुछ और ऐड करके उनको भी दे दीजिए आप, लेकिन कभी भी नकारिए नहीं। और ये चीजें हम लोग के अंदर कूट कूट के भरा है कि जब भी कोई कुछ कुछ देता है तो तुरंत पहले ही निकलता है, अरे नहीं नहीं, ठीक है, अरे नहीं नहीं, बस ये चीजें। तो अब इस चीज को हम लोग जान गए कि स्वीकारता का नियम क्या है, कि कोई भी चीजें चल के आती है हम लोग के पास तो उसको स्वीकार करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। और यहीं से यही चीज जो है, जिस तरह आकर्षण का नियम काम करता है, उसी तरह ये भी नियम काम करता है, और इन छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट होता है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। स्वीकर्ता के नियम से हमारा मतलब है, आदर्श हमेशा स्क्रीन पर पीडीएफ को रखा करिए, पीडीएफ को हटाइए नहीं। स्वीकर्ता के नियम से हमारा मतलब है, हाँ, स्वीकार्यता के नियम से हमारा मतलब है, मैं जो हूँ वो मैं हूँ, वो हूँ, और मुझे ये होना पसंद है। मैं पूरे आनंद में हूँ। आप आप वास्तविकता में आप ही हैं। हालांकि आप मुझसे बहुत अलग हैं, लेकिन ऐसा होना अच्छा ही है, क्योंकि इससे मैं जो चाहता हूँ उस पर ध्यान केंद्रित कर पाता हूँ। हम दोनों के बीच ये नाटकीय मतभेद है, लेकिन इससे कोई नकारात्मक भावों से पीड़ित नहीं होता, क्योंकि मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं स्वयं को जिन चीजों में असहज महसूस करता हूँ उन पर ध्यान नहीं देता। मैं ये समझ जाता हूँ कि स्वीकार्यता की कला को उपयोग करना मेरा ही कार्य है। मैं इस भौतिक जगत में सबको उस सत्य का बोध करवाने नहीं आया हूँ जिसे मैं सत्य मानता हूँ। ना ही मैं यहाँ अनुरूपता या समानता के लिए जागरूकता फैलाने आया हूँ, क्योंकि मैं इतना तो समझता हूँ कि अ, समानता या अनुरूपता की तरह विभिन्नता से भी सृजन को प्रेरणा मिलती है। अनुरूपता पर ध्यान केंद्रित करते समय मैं उसके सृजन की प्रक्रिया नहीं बल्कि उसके परिणाम पर केंद्रित रहता हूँ। इस ग्रह तथा इस ब्रह्मांड के जीवों के बचे व बने रहने के लिए स्वीकार्यता के नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। इस इस प्रजाति पृथ्वी व इस ब्रह्मांड की उत्तरजीविता के लिए स्वीकार्यता के नियम का जारी रहना परम आवश्यक है। इस प्रक्रिया के चलते रहने की प्रबल स्वीकृति किसी व्यापक दृष्टिकोण वाले स्रोत से मिलती है। आप संभवतः अपने भौतिक दृष्टिकोण से स्वयं स्वयं के विस्तार को स्वीकार न करें, और आप जब ऐसा नहीं करते हैं तो स्वयं को दोषी मानते हैं। जब आप ऐसी परिस्थिति देखें जिसका प्रभाव आप पर पड़ता हो और आपने उसे नहीं रोकने या परिवर्तित करने का निर्णय किया, तो आप उस परिस्थिति से भाग रहे हैं। ये हमारे द्वारा बताई जा रही स्वीकार्यता के बिल्कुल उलट है। स्वीकार्यता का अर्थ है चीजों को देखने की ऐसी दृष्टि जो हर समय आपके अपने आंतरिक अस्तित्व से जुड़ाव को स्वीकार करे। ऐसा करने के लिए आपको अपनी समय काल वास्तविकता से डेटा को चुनकर निकालना होगा और उनमें से उन पर विचार करना होगा जो आपको अच्छे लगे। इससे आपको अपनी भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली के उपयोग द्वारा अपने विचारों से सुनिश्चित निर्देशन में सहायता मिलेगी। हाँ रुक जाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। यहाँ पे है कि स्वीकार्यता के नियम से हमारा मतलब है कि मैं जो हूँ वो हूँ, यानी स्वीकार कीजिए कि मैं जैसे भी हूँ वो हूँ, जो भी हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं पूरे आनंद में हूँ,
मैं जो हूँ पूरी वास्तविकता में हूँ। मतलब कि अपने आप को आप स्वीकार कीजिए, आप जिस भी रूप में है, जैसे भी हैं, आपको अपने आप को स्वीकार करना है। यही हमारा आकर्षण का नियम भी है कि हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, उस रूप में अपने आप को स्वीकार करना है। आगे मतलब कि जेरी कह रहे हैं कि अब्राहम जैसे कि आपके और हम लोग के बीच यही एक छोटा सा मतलब कि भेद है कि हम लोग जल्दी अपने आप को स्वीकार ही नहीं करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और यही है कि हमको पीछे मतलब कि ले जाता है। आगे अब्राहम जी कहते हैं कि क्योंकि मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं स्वयं को जिन चीजों से असहज महसूस करता हूँ उस पर ध्यान ही नहीं देता हूँ। मैं ये समझ गया हूँ कि स्वीकृता की कला को उपयोग करना मेरा ही कार्य है। मतलब कि मैं यदि हमारे अंदर और आप भौतिक और अभौतिक में, यानी फिजिकल और नॉन फिजिकल में यही फर्क है कि फिजिकल जो है वो नहीं भी जो चीज चाहिए उस पे तो ज्यादा उसकी केंद्रित होता है ध्यान, यानी बुराइयों पर ज्यादा ध्यान रहता है, अच्छाइयों पर कम और बुराइयों पर ज्यादा। और नॉन फिजिकली लोग जो है वो उनके जीवन में बुराइयां है ही नहीं, अवांछित चीज है ही नहीं, निगेटिव चीज है ही नहीं, केवल पॉजिटिव चीज और वांछित जो उनको पसंद है उसी पर वो फोकस रहते हैं, उसी पर वो अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। और हम लोग जो है फिजिकली लोग जो है ये मतलब कि दोनों चीजें, बल्कि जो है निगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस होते हैं हम। तो यहाँ पे मतलब कि आगे ये बता रहे हैं कि सहकारिता का कला उपयोग क्या करना मेरा ही कार्य है। मैं स्वयं को जिन चीजों से असहज महसूस करता हूँ, मतलब कि उस पे ध्यान नहीं देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम करते हैं हम और उस समय हम अपने आप को अच्छा फील नहीं करते हैं। आप देखे होंगे कि कई बार ऐसा फील होता है हम लोग को कि काम हम लोग अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा, परिस्थिति भी अच्छा है, लेकिन पता नहीं उस समय अच्छा फील नहीं होता है। और कई बार आप देखे होंगे कि कोई लोग कहता है कि अरे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, पता नहीं मेरा मन अजीब सा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जो आप जोन में है, जिस जोन में है, जो काम को कर रहे हैं, वो काम जो है आपके मतलब कि इनर विंग से, आपके आत्मा से वो काम कनेक्ट नहीं हो रहा है। वो काम को मतलब कि वो काम आपके लिए नहीं बना है, इसलिए आपको प्रसन्नता नहीं फील हो रहा है। आप उस समय सब कुछ माहौल अच्छा है, समय अच्छा है, सब कुछ अच्छा है आपके अगल बगल, कोई ऐसी निगेटिव चीज नहीं है, फिर भी आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं उस काम को करके। तो इसका मतलब यही मतलब कि हुआ, आप यही समझिए जब भी ऐसा फल आए कि आप जिस काम को कर रहे हैं वो काम आपके लिए नहीं बना है, और जो काम आप कर रहे हैं वो काम जो है आपकी आत्मा से कनेक्ट नहीं हो रहा, अंतरात्मा से आप अपने कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। और हमें लगता है सब कुछ अच्छा होते हुए भी हम अच्छा नहीं, कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इस समय हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो यही मतलब कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि असहज महसूस करें आप तो उस पर ध्यान नहीं देना है। मैं समझ गया हूँ कि स्वीकारता की कला का उपयोग करना मेरा ही कार्य है। तो मैं इस भौतिक जगत में सबको उस सत्य को बोध करवाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे, मैं जैसे जिसे मैं सत्य मानता हूँ, नहीं मैं यहाँ अनुरूपता या समानता के लिए जागरूकता फैलाने आया हूँ। क्योंकि मैं इतना तो समझता ही हूँ कि समानता या अनुरूपता की तरह विभिन्नता में भी सृजन को प्रेरणा मिलती है। अनुरूपता पर ध्यान केंद्रित करते समय मैं उसके सृजन की प्रक्रिया नहीं बल्कि उसके परिणाम पर केंद्रित रहता हूँ। मतलब कि हम लोग पिछले टॉपिक में देखे हैं कि अगर कोई सपना है और उस सपने के बारे में आपने बना लिए तो उसको हमेशा एंड रिजल्ट देखिए, कभी भी बीच का प्रोसेस पर ध्यान मत दीजिए। जब हम बीच के प्रोसेस पे ध्यान देने लग जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे मन में उस समय निगेटिव आ जाए,
कोई कोई ऐसी चीजें आ जाए, बातें आ जाए कि जो सपनों को दूर कर दे हमसे। तो इसलिए हम लोग को हमेशा इन रिजल्ट पे अपने ध्यान को फोकस करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि मैं हमेशा परिणाम पर केंद्रित रहता हूँ, कभी भी हम बीच के मतलब की चीजों को नहीं देखता हूँ। इस ग्रह तथा इस ब्रह्मांड के जीवों के बच्चे वे बने रहने के लिए स्वीकर्ता के नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। अगर इस सृष्टि को बचाए रखना है, इस ब्रह्मांड में जीव जैसे इस सृष्टि चल रहा है, अगर ये सृष्टि को ऐसे ही बने रहना है, ऐसे ही रूप में हमेशा प्रेजेंट रहे, तो स्वीकारता के नियम को एक्सेप्ट कीजिए, उसके प्रति जागरूक रहिए। कोई भी चीज आता है तो कभी भी ना शब्द मत लाइए, उसको नकारिए नहीं, उसको रिजेक्ट मत कीजिए। रिजेक्ट करने का मतलब कि उसको अपमान करना। और जहां जिन चीजों की अपमान की जाती है, रिजेक्ट की जाती है, वो चीजें फिर लौट के लाइफ में नहीं आती है, वो इतनी दूर चली जाती है। आप खुद मत सोचिए कि हम मनुष्य हैं, हम भी किसी के घर जाते हैं, कहीं जाते हैं और वहां अपमानित हो जाए, हमें वहां पे अपमान मिले, क्या हम जाएंगे वहां पे? फिर नहीं जाएंगे। तो यही चीजें हैं यहाँ पे बता रहे अब्राहम जी कि हमेशा मतलब स्वीकार स्वीकार करने के मूड में रहिए, जागरूक रहिए। जो चीजें आपके पास आता है, छोटी हो या बड़ी हो, उसको स्वीकार कीजिए कि ताकि ये चीजें आपके जीवन में बना रहे और हमेशा ये बढ़ते चला जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। चीजें छोटे से स्टार्ट होती है और वही आगे चल के एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो हमेशा किसी भी चीज को हम छोटे से ही स्टार्ट करते हैं। आगे कह रहे हैं कि स्वीकारता का अर्थ है कि चीजों को देखने की ऐसी दृष्टि जो हर समय आपको अपने आंतरिक अस्तित्व से जुड़ाव को स्वीकार करे। यानी कि आप इस तरह से उससे कनेक्ट रहें कि आपके अंतरात्मा से उस चीज जुड़े, ताकि आपको फीलिंग्स अच्छा आए और आपके अंदर जो कंपन हो वो उसी तरह के मतलब शुरुआत हो। ऐसा करने के लिए आपको अपनी समय का यानी इनर विंग माने जो भी समय काल है, वो वास्तविकता से डेटा को चुन कर निकालना होगा और आप उनमें उन पर विचार करना होगा जो आपको अच्छे लगे। इससे आपको अपनी भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली के उपयोग द्वारा अपने विचारों को सुनिश्चित निर्देशन में सहायक मिलेगी। मतलब कि आप अपने अंतरात्मा से कनेक्ट होइए और हम अंदर का जो इनर विंग है उससे हमेशा जो है मतलब कि गाइडेंस मिलता रहे। जब आप कनेक्ट होंगे तभी आपके अंदर का जो इनर विंग है उससे आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। और ये कनेक्ट आपको मालूम है, पिछले हम टॉपिक में देखते आ रहे हैं कि अपने अंतरात्मा से कैसे कनेक्ट होना है। तो ध्यान में जाना है, ध्यान में हम ध्यान करेंगे तभी अपने इनर विंग से कनेक्ट होंगे। और जब कनेक्ट हो जाएंगे तो हर एक चीज का गाइडेंस जो है आपके अंदर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और यही चीजें जो है आज है आपको अपनी अपनी चीजों को यानी कि उसके द्वारा बताई गई जो भी चीजें हैं वो आपके मतलब सपनों को बनती हुई आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और अंदर से आवाज आ रही है कि ये नहीं करना है तो ये करना है। ये चीजें मतलब कि होती है, जो चीजें हमको नहीं अच्छा है, हमारे लिए नहीं सही है, वो भी आवाज आती है। जब हम कनेक्ट हो जाते हैं इस तरह से अपने अंतरात्मा से, तो ये सब गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। जो चीजें हमारे लिए नहीं बनी है वो भी अंदर से आवाज आती है कि ये चीजें आपके लिए नहीं है। वहां से मन हमारा हटने लगेगा, मतलब कि हमें फीलिंग्स अच्छा नहीं आएगा और सब कुछ अच्छा होते हुए भी हम अच्छा फील नहीं करेंगे, मतलब कि ये चीजें हमारे लिए सही नहीं है। यही मतलब कि गाइडेंस जो है इसका। और जो अगर उस चीज को हम आगे भी बढ़ते हैं तो समझ जाए कि रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, आगे चल के आपको परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। तो यही है कि एक जो भी मतलब समझदार व्यक्ति है वो जो है मतलब शायद उसी चीज को मतलब कि समझते हैं, उसी जर्नी को लेके आगे बढ़ते हैं। और आज तक हम लोग ने यहाँ तक आया है, यहाँ तक समझा है, तो इस नियम को फॉलो करें।
इसको समझते हुए हम आगे बढ़े तो देखिए कि हमारा सब कुछ अच्छा चलते जाएगा और सब कुछ अच्छा होगा और अपने मन मुताबिक होगा हमारे। और जो भी हम मतलब कि हमारे मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि ये चीजों को करे कि ना करे, इस पे विश्वास करे कि ना करे, ये डर भी हमेशा के लिए निकलता है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपका ड्रीम जॉब है, अब रहती है आपको लगता है कि ये आपके सपनों का वो जॉब है और आपको करना है उस जॉब को, आप बिल्कुल फोकस है। लेकिन आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग कहीं ना कहीं आपको कह देते हैं, अरे ये तुम क्या मत सोच रहे हो, इसमें तो ये करना होगा, वो करना, इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो इतना एजुकेशन चाहिए, तो ये एजुकेशन लेना होगा, तो ये लेना। और आप क्या करते हैं, उनके बातों को सुनकर वो विचलित हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये सपना तब आपका नहीं है। यानी कि आप विचलित हो गए, मतलब कि ये मतलब सपना आपका है ही नहीं। सपने तो वो होते हैं कि हम पूरा उस पे अडिंग रहे, कुछ भी हो जाए हम उसको उस पे अडिंग रहेंगे और उस पे फोकस रहेंगे और किसी के मतलब की बातों में नहीं जाएंगे। और जब जब ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप जो है ना अपने सपनों के नजदीक चले जाएंगे। तो यहाँ 6:08, चलिए एक पैराग्राफ और देख लेते हैं। आदर्श, आगे बढ़ो, एक पैराग्राफ और देखते हैं। क्या मैं अन्य लोगों के विचारों से स्वयं की रक्षा ना करूं? जेरी, मेरे लिए प्रारंभ से ही यह प्रश्न बहुत अटल रहा है कि हम उन लोगों से अपनी रक्षा कैसे करें जिनकी सोच हमसे बिल्कुल अलग हो। ये भी कह सकते हैं कि वे हमसे इतने अलग होते हैं कि संभवतः वे किसी तरह हमारा स्थान ले लेंगे। अब्राहम, अच्छा है। इसलिए हम कहते हैं कि आपको स्वीकार्यता की कला सीखने के पूर्व पहले आकर्षण के नियम और फिर स्वदेशी सृजन के विज्ञान को समझना चाहिए। निश्चित ही जब आप यही नहीं समझेंगे कि आपको सब कुछ कैसे प्राप्त होता है, तो आपको उसका डर रहेगा। आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि अन्य लोग आपसे तब तक नहीं जुड़ सकते जब तक आप उन्हें अपने विचारों द्वारा आमंत्रित नहीं करते। तब तक तब तक यकीनन आपको अन्य लोगों के कार्यों की चिंता होगी ही। एक बार जब आप यह समझ जाएँगे कि आपने कि अ, अपने अनुभव में शामिल होने के लिए आप अपने विचारों, भावनापूर्ण विचारों एवं महान आकांक्षाओं द्वारा आमंत्रित करते हुए कोमल रचनात्मक संतुलन स्थापित नहीं कर देते, आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएँगे। आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। जब आप इन शक्तिशाली सार्वभौम नियमों को सम समझ जाएँगे तो आपको इन दीवारों, अवरोधकों, सेनाओं, युद्ध व जेलों की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। क्योंकि आप समझ जाएँगे कि आप अपने लिए जैसी दुनिया बनाना चाहते हैं, उसे उसे बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी तरह अन्य लोग भी अपनी दुनिया को जैसा बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। उनके चयन से आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस संपूर्ण ज्ञान के बिना अपनी पूर्ण स्वतंत्रता स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकते। इस भौतिक जगत में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे आप पूरी तरह सामंजस्य में हैं। कई ऐसी भी वस्तुएं जो आपसे पूरी तरह सामंजस्य विहीन है और कुछ अन्य इन दोनों के बीच में है। लेकिन आप जिन भी बातों से असहमत हैं, उन सबको नष्ट या नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सभी चीजें लगातार परिवर्तित हो रही हैं। इसकी जगह आपको आगे बढ़कर उन चीजों की क्षण प्रतिक्षण, खंड प्रतिखंड, दिन प्रतिदिन
स्पर्श प्रति स्पर्श पहचान करनी होगी जो आपको पसंद हो, और आपको अपने विचारों की ताकत को उस पर ध्यान केंद्रित करने में उपयोग करना होगा। तथ तथा आकर्षण के नियम की शक्ति को उसे आपके पास आने की स्वीकारोक्ति देनी होगी। हाँ, यहाँ रुक जाएंगे। यहाँ है कि टॉपिक कि क्या मैं अन्य लोगों के विचारों से स्वयं को रक्षा न करूं। मतलब कि मेरे लिए प्रारंभ से ही यह प्रश्न बहुत जटिल रहा है कि हम उन लोगों से अपनी रक्षा कैसे करें जिनकी सोच हमसे बिल्कुल अलग हो। जेरी पूछ रहे अब्राहम से कि अब्राहम जी, उन लोगों से कैसे हम दूर रहें कि जिनकी सोच हमसे बिल्कुल अलग हो। तो अब्राहम जी बता रहे हैं कि अच्छा है, इसलिए हम कहते हैं कि आपको स्वीकारता की कला मतलब सीखने के पूर्व पहले आकर्षण के नियम और फिर स्व उद्देश्य सृजन के विज्ञान की समझना चाहिए। तो ये अब्राहम जी कह रहे हैं कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्वीकारता का जो नियम मतलब समझ रहे हैं, इसके पहले हमको आकर्षण का नियम और स्व उद्देश्य सृजन, जो आप गोल क्रिएट किए हैं, जो आप अपने मतलब कि सपने को जो बनाए हैं, जो आपका गोल है, उसको पहले मतलब कि समझना पड़ेगा। उसको पहले हमको अपने ऊपर मतलब कि हमारे सपने क्या है, उसके ये पहले जानना होगा। जब हम सपने जान जाएंगे तभी उस पे फोकस होंगे, तभी अपना थॉट उस पे सोचेंगे, उस पे थॉट डालेंगे, फीलिंग्स उत्पन्न होगी, वही कंपन होगी। अब उसी तरह की तरंगे हमसे निकलेगी और ब्रह्मांड में वही तरंगे जाके उससे आकर्षित करके ले आएगी, तो हमारे सपने पूरे होंगे। ये चीज कर रहे हैं। तो इसके पहले स्वीकारता के नियम के पहले हमें आकर्षण का नियम मतलब कि सबसे पहले अपना गोल सेट करना होगा, फिर उस पे कार्य करना होगा, तब जाके स्वीकारता का नियम हमें जो है काम करना स्टार्ट करेगा। मतलब कि हमारे अभी हम पिछले टॉपिक में आपसे बताए हैं कि आपका ड्रीम जॉब है, आपके पसंद की जॉब है, और आपने उसको अपना सपना बना लिया, वो ड्रीम आपको बन गया कि हमको ये जॉब करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिल गए जो कि जेरी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोगों से हम कैसे दूर रहें जिनकी सोच हमसे नहीं मिलती है, हमारी सोच से वो अलग है। तो आपके सपने हो गए ड्रीम जॉब कि हमको ये करना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिल गए जो कि आपके सपनों से आपको विचलित कर दिए। वो समझाने लगे कि अरे इसमें तो ये दिक्कत आएगी, तुमको ये आगे चल के ऐसा होगा वैसा होगा, और आप जो है ना उसकी बातों में आके अपने सपने से विचलित हो गए। और फिर मतलब कि तो यही चीजें तो होती है कि हम अपने सपनों पे अडिंग ही नहीं रहते हैं। और जो लोग अडिंग रहते हैं, कुछ भी ब्रह्मांड हिल जाए, कुछ भी हो जाए, उनके अंदर एक विश्वास होती है कि नहीं, हम इन चीजों को करेंगे तो करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ कैसा होता है, क्या चीज होता है, अब्राहम जी बता रहे हैं कि निश्चित ही आप ये नहीं समझेंगे कि आपको सब कुछ कैसे प्राप्त होता है, आपको उसका डर रहेगा। और जब तक ये नहीं समझेंगे कि अन्य लोग आपसे तब तक जुड़ नहीं सकते जब तक कि आप उन्हें विचारों द्वारा आमंत्रित नहीं करते हैं, तब तक यकीनन आपको अन्य लोगों के कार्यों की चिंता होगी। एक बार जब आप ये समझ जाएंगे तो अनुभव में शामिल होने के लिए आप अपने विचारों, भावनाओं, विचारों एवं महान आकांक्षाओं द्वारा आमंत्रित करते हुए यह कोमल रचनात्मक संतुलन स्थापित नहीं कर लेते, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब देखे होंगे कि आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि लोग लोगों से संपर्क करते हैं, अपने साथ ले आते हैं काम करने के लिए, और ये चीजें लोग आ जाते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, काम शुरू भी कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। ये क्या होता है कि वहां जो हम तो लोगों को तो ले तो आते हैं, लेकिन उनसे हम भावनात्मक दृष्टि से जुड़ ही नहीं पाते हैं। हमारी भावना उनकी भावना से कनेक्ट नहीं हो पाती, यानी हमें हमारा जो है उनसे उतना लगाव अंदर से नहीं हो पाता है।
एक सोसो रहता है, तो सोसो जब रहेगा तो वो चीजें कहाँ मैनिफेस्ट होगी। मतलब कि आप कुछ लोगों के साथ देखेंगे कि आपकी जुड़ाव इस तरह से हो जाती है कि जैसे लगता है कि वो आपके बिल्कुल क्लोज है, अपने हैं, यानी कि आप उनसे भावनात्मक दृष्टि से इस तरह से जुड़ जाते हैं कि वही लोग आपके साथ बने रह जाते हैं और वही लोग आपके साथ आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब्राहम जी यही कहना चाहते हैं कि जब तक हम किसी चीज से भावनात्मक दृष्टि से नहीं जुड़ेंगे, तब तक वो चीजें हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा। वो हमको मतलब छोड़ के वो चला जाएगा, हमसे वो दूर हो जाएगा। उसी तरह अपने सपनों से भी इसी भावनात्मक दृष्टि से जुड़ जाइए कि वो कभी छोड़ के ना जाए आपको, वो हमेशा आपके साथ बना रहे और आपको और आगे और आगे और आगे आपको बढ़ाते चले, आपको आगे ले जाए, आपको पॉजिटिव रखे, आपको खुश रखे और आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएं। तो जब आप इन शक्तिशाली सार्वभौम नियमों को समझ जाएंगे, तो आपको इन दीवारों, अवरोधकों, सेनाओं, युद्ध व जेलों की कोई आवश्यकता की अनुभव ही नहीं होगी, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि आपने अपने लिए जैसी दुनिया बनाना चाहते हैं उसे बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसी तरह अन्य लोग भी अपनी दुनिया को जैसा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। उनके चैन से आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब कि दूसरे लोगों के दिमाग से न चलना है, ना उनके मत की सोच से हमें आगे बढ़ना है। हमको जो करना है अपने से करना है। अगर हम अपने ऊपर फोकस रहेंगे, अपने मतलब की अपने ध्यान केंद्रित करते रहेंगे, अपने सपनों के ऊपर काम करते रहेंगे, तो दुनिया कितनी भी ढोल बजा ले, कुछ भी बजा ले, वो हमको विचलित नहीं कर सकती है और ना ही हमको उससे दूर कर सकती है। और हम जो है अपने आप में आगे बढ़ते चले जाएंगे। लोग लाख चाहे कुछ भी हमको नहीं हटा सकता है। ना ही इसके लिए कोई 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 दीवार खड़ी होगी, ना ही कोई अवरोधक यानी कि बीच रास्ते कोई रोकने वाला आएगा, ना ही सेनाओं की युद्ध है, ना जेलों की जरूरत है। किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अपने सपनों पर अडिग हो जाए तो दुनिया कुछ भी कर ले, आपको उस चीज से दूर नहीं कर सकती है, कितना भी आपके अवरोधक आए। ये चीज बता रहे, आगे बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे आप अपनी पूरी तरह सामंजस्य में है। यानी भौतिक जगत में ऐसी भी बहुत चीजें हैं जहां आप अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए, उससे जुड़े रहिए। वहीं ऐसी भी वस्तुएं हैं जो आपसे पूरी तरह सामंजस्य विहीन है, जो कुछ अन्य इन दोनों के बीच में, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी समझ से परे है। आप वहां पर अपना बुद्धि विवेक नहीं लगा सकते हैं। अब कुछ इन बीच की जो चीजें हैं, जो जहां पे हम विवेक लगा सकते हैं और जहां पे हमारी बुद्धि विवेक काम नहीं करती है, उस बीच की कुछ ऐसी चीजें हैं। लेकिन आप जिन बातों से असहमत है, मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि मैंने हम कर रहे हैं उस काम को, यानी कि सहमत भी है, नहीं भी सहमत है, फिर भी कर रहे हैं, यानी ये बीच की चीज है। फिर भी कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। अभी पीछे आप टॉपिक में देखे हैं कि हम काम को कर रहे हैं लेकिन अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो समझ जाए कि ये काम आपके लिए नहीं है। यानी कि सहमत और असहमत के बीच की ये चीजें हैं। तो आगे बताते हैं कि आप जो है ना, जो आपसे पूरी तरह सामंजस्य विहीन है और कुछ अन्य दोनों के बीच में है, लेकिन आप जिससे असहमत है, उसको उन सबको नष्ट या नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनसे हम सहमत ही नहीं है, जिनसे हम राजी नहीं है, उनके ऊपर हमको फोकस ही नहीं होना है, उनके ऊपर हमको ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि वो सभी चीजें लगातार परिवर्तित हो रही है। और इसकी जगह आपको आगे बढ़कर उन चीजों को जो क्षण प्रति क्षण, खंड प्रति खंड, दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रति वर्ष पहचान
करनी होगी जो आपके पसंद हो। यानी कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, लोग कितना लोग होते हैं कि वो तुरंत उतारो 10 दिन 20 दिन 1 महीना उस पर फोकस होते हैं और पहचान ही नहीं पाते कि हमारे पसंद की चीजें क्या है, और बहुत जल्दी उससे उब के हट जाते हैं कि हमको नहीं समझ में आता है, छोड़ो हटाओ, ये काम हमारे लिए नहीं है, हमें नहीं करना है। इतना जल्दी वो माने उगता जाते हैं, उस चीज से हट जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एस्तर जेरी 9 महीना लगे रहे तब उनके सपने पूरे हो। उसी तरह हमको भी अपने ऊपर फोकस रहना चाहिए, अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। और एक दिन ऐसा समय आएगा, 2 महीना 4 महीना 6 महीना वर्ष, दो वर्ष निकलेगा और आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये काम मेरे लिए यही काम बना है। और फिर आपको उस काम को करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत खुशी मिलेगी। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, यही काम मेरे लिए बना है और यही काम में हम करेंगे, इसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे तो हमको सफलता जो है मिलते चली जाएगी और उस मंजिल तक हम चले जाएंगे। तो इसके पहचानने के लिए क्या करना होगा हमें? तो हमको दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रति वर्ष हमें लगा रहना होगा, इस पे लगातार काम करना पड़ेगा। और समझना होगा कि हमको क्या पसंद है। तो आपके अपने विचारों की ताकत को उस पर ध्यान केंद्रित करने में उपयोग करना होगा और आकर्षण के नियम की शक्ति को उसे आपके पास लाने की स्वशक्ति देनी होगी। और इसी तरह हम ध्यान में जाएंगे, इस पे विचार करेंगे तो हमारे सपने सब कुछ पता चलते जाएगा, सब कुछ मालूम होते जाएगा। और उसी पर हम फोकस होके काम करेंगे तो फिर अपने सपनों को पाएंगे। तो चलिए क्लास को यही विराम देते हैं और फिर कल नए टॉपिक के साथ नए क्लास में मिलते हैं। और आदर्श जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से रीडिंग किए और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें, रीडिंग करें, क्लास को इसी तरह से कंडक्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी आपको। तो चलिए, मैं यहाँ पे अभी टाइम है हम लोग के पास 6 मिनट, तो जहाँ कहीं भी आपको डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं कोई नहीं समझ में आया हो बातें तो। थैंक यू मनुष्य जी। तो इससे पता चलता है कि आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया है। एक चीज हमको बहुत मतलब कि नई चीजें पता चली है कि हम लोग के अंदर ये कूट कूट के भरा है कि जो कोई भी कोई गिफ्ट देता है या कोई मतलब कि पैसा वगैरह गिफ्ट में देता है, हम लोग ना 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 उसको बोलते हैं, उसको नकारते हैं। ये चीजें अब करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग को यही चीज चाहिए। हम लोग जो है अमाउंट अपना तय करते हैं कि 2 लाख मंथली, 4 लाख मंथली, 10 लाख मंथली, 50 लाख मंथली कमाना है। तो कहीं ना कहीं उसकी तो शुरुआत छोटे से होती है, 200 400 1000 2000 से शुरुआत होती है। और यही शुरुआत ही हम चीज नकार देंगे, वो चीज आती है चल के हमारे पास, हम उसको नकार देंगे तो वहीं पे रास्ते को हम रोक देते हैं। और यही नतीजा होता है कि जल्दी हम अपने सपने यानी 2 लाख 4 लाख जो भी हमारी मंथली जो अपना ड्रीम बनाए हैं उसके वहां तक जाने के अपने रास्ते को अवरोध कर देते हैं। तो ये चीजें को अब नहीं करना है। कोई कुछ भी चीजें दे तो उसको प्यार से, रिस्पेक्ट से उसको स्वीकार करिए। और आपको लगता है कि मतलब कि इसके बाद तो कुछ और लगा के उसको ऐड करके उनको भी गिफ्ट के रूप में दे दीजिए। तो चलिए, मतलब कि यहीं पे क्लास को विराम देते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत पेशेंस के साथ क्लास लेते हैं। और कल मिलते हैं नए क्लास में फिर नए। तो मनुषी जी, प्रिया जी, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिनका वीडियो ओपन है उन्हीं का नाम ले रहे हैं हम। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पेशेंस के साथ क्लास में बने हैं। और ये सब्जेक्ट जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, अब हम लोग के फिनिश के मतलब कि बहुत हम लोग नजदीक आ गए हैं इसके सब्जेक्ट को खत्म होने में। अब कम ही दिन बच गए हैं, तो इसको आगे को और अच्छे से हम लोग समझ के बढ़ते जाए। और मैं आशा करती हूँ कि बहुत हद तक अब हम लोग को मालूम हो गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है।
तो चलिए आदर्श जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे के प्रोसेस जारी करें, क्योंकि 6:30 होने वाला है। चलिए कल हम लोग फिर मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया